हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम यूपी बोर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं और वो है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी, जिसमें आपको दो क्वेश्चन प्रतिवर्ष देखने को मिलेंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है और एक शॉर्ट या फिर बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलता है। तो उसी से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हमारा जो सवाल है वो क्या है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा सवाल है। और आप लोग जान रहे हैं कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं और अवनमन कोण किसे कहते हैं। तो देखिए, उन्नयन और अवनमन के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। ठीक, जब कभी भी आप नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, सर ऊपर करके देखेंगे, तो वहां पर उन्नयन कोण बनता है। ठीक, और आप ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो वहां पर अवनमन कोण बनता है। तो आप क्लियर हो गए होंगे कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं और अवनमन कोण कहते हैं किसे कहते हैं। जैसे कोण बनाने के लिए दो रेखाओं का होना अति आवश्यक है। जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं तो एक बार सीधे देखेंगे, फिर एक बार ऊपर देखेंगे, तो सीधे जो देखे उस रेखा में और ऊपर जो देखे उस रेखा के बीच का जो कोण होगा वही उन्नयन कोण कहलाता है। और जैसे मान लीजिए आप छत पर हैं, छत पर से दूर नीचे किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो छत पर एक बार सीधे देखिए, तो ऐसे देखेंगे सीधे जैसे खड़े रहते हैं वो, फिर एक बार जो वस्तु है उसको देखेंगे। तो ये जो सीधे देखे उस रेखा और ये वाली रेखा, इसके बीच का जो कोण होगा उसे क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये दोनों चीजें आप लोगों ने जान लिया। चलिए अब हम लोग सवाल पर चलते हैं। तो देखिए, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, पहले तो हम मीनार बनाएंगे। मान लीजिए ये हमारा मीनार है। ठीक, ये हमारा क्या है, मीनार है। मान लीजिए सीधा हम मीनार बना दे रहे हैं। ये हमारा सीधा एक मीनार है। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की ये दूरी हो गई, दूरी पर ये भूमि का कोई बिंदु है। ठीक, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मतलब यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और वो मीनार के एकदम शिखर को देख रहा है, ऐसे मीनार के शिखर को देख रहा है। और शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। मतलब यहाँ से जो देख रहा है और जिसके पाद बिंदु से, तो कुल मिला के कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का कोण बन रहा है। और यहाँ से नीचे से हम देख रहे हैं तो कौन सा बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। और मीनार की ऊंचाई कह रहा है ज्ञात करने के लिए, और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। अब हम इसका नामकरण कर ले रहे हैं, ए बी और सी, इसका हमने नामकरण कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है। तो अब हमें ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए, कुछ सूत्रों का होना बहुत आवश्यक है आना। तो ऊंचाई हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ऊंचाई को हम ज्ञात करेंगे। ऊंचाई को हमने क्या मान लिया है, एच मान लिया है। अब देखिए, हमें ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है और आधार दिया हुआ है, अर्थात बेस दिया हुआ है। तो हम ऐसा सूत्र लगाएंगे जिसमें ऊंचाई भी आए और आधार भी आए। तो देखिए, जैसे हम पढ़ते हैं लाल बट्टे कक्का, क्या पढ़ते हैं, लाल बट्टे कक्का। जब लाल बट्टे कक्का पढ़ते हैं तो उसमें आप लोगों ने बेहतर तरीके से जाना होगा कि ये होता है लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। देखिए, साइन में लंब और कर्ण है, ये लंब होता है और ये कर्ण। ठीक, तो ये हो गया, इसमें ये आया ही नहीं। और कास थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, ये आधार हुआ, आधार बट्टे कर्ण। और हमें संबंध किसका निकालना है, जो पूछ रहा है वो और जो दिया हुआ है वो, इन दोनों के बीच में संबंध हमें निकालना होता है, तभी हम सवाल को हल कर पाएंगे। फिर tan थीटा बराबर आता है लंब बट्टे आधार। तो देखिए, ये लंब हो गया और ये आधार। इसका मतलब इसमें कौन सा सूत्र लगने वाला है, tan थीटा का। तो देखिए, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार।
tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो उसी के अनुसार अब हम करेंगे। तो अब थीटा की जगह यहाँ पर क्या दिया हुआ है 30 अंश, तो क्या लिखेंगे tan 30 अंश आप लिख लीजिए। लंब कितना दिया हुआ है h, ऊंचाई जिसे हम लोग कहते हैं, ये h हो गया। आधार आपका देखिए 30 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर 30 लिख देंगे, लिख लिए हैं। अब आपको क्या करना है, अब tan 30 अंश का मान ज्ञात करना है। तो मान आप लोग याद करके रखिए, तो tan 30 अंश का मान होता है 1/3 कितना होता है 1/3 होता है, हमने लिख लिया। फिर अब इसके उतार लेंगे h/30, किसका मान ज्ञात करना है h का, तो जिसका मान ज्ञात करना होता है उसे एक तरफ, बाकी को एक तरफ हम लोग लिखते हैं। अब इसका उधर गुणा कर दीजिए, ठीक। तो अब इसका इधर गुणा कर देंगे तो h बराबर हो जाएगा 30/3, क्या हो जाएगा 30/3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि इस संख्या का कर देना है परिमेयीकरण। क्या कर देना है परिमेयीकरण। अब परिमेयीकरण में क्या कर रहे हैं, परिमेयीकरण में क्या होता है, जो नीचे संख्या है उसी का एक बार ऊपर और उसी का एक बार नीचे गुणा करके लिख देते हैं। तो चलिए कर देते हैं। तो h बराबर हो जाएगा 30/3 और नीचे 3, ये हमारा एक बार पहले से था, फिर एक बार 3 का गुणा कर दीजिए। अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 30/3 और ये क्या हो जाएगा, कड़ी से गुणा हो जाएगा तो कड़ी हट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 3। अब कटेगा 3 दहम्मा 30 अर्थात 10/3, कितना आया 10/3। मगर मान अगर ऐसा दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो 3 का मान रख दीजिए। तो 10 गुणते 3 का मान होता है 1.732, कितना होता है 1.732। अब h बराबर गुणा कर दीजिए तो 17.32 मीटर, कितना आ गया 17.32 मीटर। तो इस तरह से आप हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल लगाएंगे। चलिए और हम सवाल देखते हैं। देखिए अगला जो हमारा सवाल है वो है, एक मीनार के चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल हो गया। जैसे आपका सवाल कहता है बस उसी के अनुसार आप डायग्राम बनाइए, एक खाका बनाइए और आराम से लगा लीजिए। कह रहा है मीनार के चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर। पहले तो हम मीनार बनाएंगे, ठीक। देखिए ये हमने मीनार बना दिया है। मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर, ये क्षैतिज तल हो गया, क्षैतिज तल के 40 मीटर की दूरी पर, तो ये 40 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से देखने पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है 45 अंश। ये कितना है 45 अंश है, आपने लिख दिया। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले इसका नामकरण कर दीजिए, ये A, ये B और ये C, और ये क्या है आपका H, ठीक। अब देखिए ये 40 दिया हुआ है और ये ऊंचाई पूछ रहा है। बस वही सूत्र आपको फिर से लगाना है, क्योंकि अब आपको फिर से आधार और लंब में संबंध बताना है। तो आधार और लंब में संबंध किस में होता है, tan थीटा में होता है। तो आपको अब लिख देना है डायरेक्ट कि tan, या फिर कैसे लिखना है कि त्रिभुज ABC में tan 45 अंश, tan 45 अंश बराबर आपका क्या हो जाएगा h/40, h/40। इसी तरह से आपको लगाना है। फिर अब देखिए tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 बराबर h/40। tan 45 अंश का मान इतना होता है। फिर अब गुणा कर दीजिए, 40 का 40, h बराबर 40 अर्थात h बराबर कितना आ गया 40 मीटर। तो कितनी आई ऊंचाई
40 मीटर, अर्थात इस मीनार की पूरी ऊंचाई कितनी आ गई? 40 आ गई है, 40 आ गया है। अब हम कुछ और सवाल लेकर के आपको समझाएंगे। देखिए जो अगला हमारा सवाल है वो है 20 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ की चोटी से, मतलब कोई प्रकाश स्तंभ है उसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। तो मान लीजिए ये हमारा प्रकाश स्तंभ है, ठीक। अब इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर है आपकी ऊंचाई। यहां पर हम 20 मीटर लिख दिए हैं। अब देखिए प्रकाश स्तंभ से, ठीक, एक कोई जहाज है इधर, मान लीजिए जहाज कोई चल रहा है, ये कोई जहाज चल रहा है, ठीक। जहाज का अवनमन कोण मतलब यहां से कोई बंदा देख रहा है, यहां से प्रकाश स्तंभ से कोई बंदा इस जहाज को देख रहा है। तो देखिए ये ऐसे बनेगा, ठीक। तो जहाज का अवनमन कोण कितना है? 45 अंश है, ठीक। और उसके बाद फिर अब पूछ रहा है कि इस जहाज से इस प्रकाश स्तंभ की दूरी कितनी होगी। तो ये दूरी हमें नहीं पता है, इस दूरी को हम लोग क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x। एक चीज याद रखिए, यहाँ जो कोण बनता है वही कोण यहाँ भी बनता है, क्योंकि ये एक रेखा जो हम खींचते हैं, ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर होती हैं, और जो समांतर रेखा होती हैं और ये एक तिर्यक रेखा होने के कारण से, ठीक, ये कोण और ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये भी कितना होगा? 45 अंश होगा, ठीक है। अब देखिए फिर से वही आपको सूत्र लगाना है। ये हम मान लीजिए a, ये b और ये c। अब देखिए लंब और आधार इन दोनों में आपको संबंध निकालना है, और संबंध केवल tan थीटा वाले में इन दोनों का संबंध बनता है। तो फिर से लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, ठीक, BC बराबर 20 मीटर दिया हुआ है ना। तो त्रिभुज ABC में BC बराबर 20 मीटर दिया हुआ है। अब लगाएंगे tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? BC मतलब वही लंब बट्टे आधार, ऐसे लिख लेंगे लंब बट्टे आधार, ठीक। तो लंब आपका कितना है? BC, BC बट्टे AB, AB। अब देखिए फिर tan 45 अंश, tan 45 अंश, tan 45 अंश बराबर BC कितना है? BC आप देख रहे हैं कि BC हमारा है 20, ये 20 हो गया। AB हमको x माने हैं तो x। अब tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1 लिख देंगे। ये 20 है, 20 लिखे और x लिखे। अब इसका क्या कर देंगे? तिर्यक गुणा x का x बराबर कितना आ गया? 20। अर्थात ये क्या हो जाएगा आपका? ये जो AB की लंबाई है, अर्थात नाव से जो प्रकाश स्तंभ की दूरी है वो कितना हो जाएगी? 20 मीटर। अर्थात प्रकाश स्तंभ की दूरी, प्रकाश स्तंभ की दूरी कितनी हो जाएगी? प्रकाश स्तंभ की दूरी 20 मीटर। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए अगला जो हमारा सवाल है वो है बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, उस समय एक खंभे की परछाई 20 मीटर मापी गई। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये खंभा है, ये हमारा क्या है? खंभा है, ठीक। और इस खंभे की परछाई, सूर्य भगवान हमारे यहाँ चमक रहे हैं, ठीक। इसकी जो परछाई आएगी वो ऐसे इधर आएगी ना, और जमीन पे आएगी। तो ये जमीन पर इसकी परछाई आई, और उस समय कोई व्यक्ति यहाँ है जो देख रहा था इस खंभे को। तो यहाँ पर कोण कितना बन रहा था? 30 अंश का कोण बन रहा था, और जो परछाई आई ये कितना आई? 20 मीटर। आप लोग जान रहे हैं जब आप खड़े होते हैं तो आपकी परछाई हमेशा जमीन पर आती है, तो कभी आपकी परछाई बड़ी होती है और कभी आपकी परछाई छोटी होती है। आपकी परछाई कब सबसे छोटी होती है? जब सूर्य एकदम हमारे ऊपर अर्थात 90 अंश के कोण पर होता है, मतलब एकदम दोपहर, ठीक।
12 से 1 बजे के बीच का जो समय होता है उस समय हमारी परछाई सबसे छोटी होती है, अर्थात उसमें 90 अंश का कोण बनता है, हमारे सर पर होता है। और उसके बाद शाम के समय जैसे 4 बजे 5 बजे सूर्य का प्रकाश एकदम तिरछी पड़ता है, जिसके कारण से हमारी परछाई सबसे बड़ी होती है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यही खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है। तो आप देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इन 3 चीजों को हमने ले लिया है। अब बस आपको खंभे की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है और इसकी परछाई अर्थात ये आधार दिया हुआ है। अब देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, एच, ये ज्ञात करना है। और बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, बी सी बराबर 20 मीटर। अब क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, अर्थात ए बी बटे बी सी, यही होता है। अब tan थीटा की जगह क्या पर है, 30 अंश, तो आप लिख दीजिए tan 30 अंश बराबर, अब ए बी का मान देखिए क्या है, एच है, आपने लिखा हुआ है ए बी का मान एच, बी सी का मान 20 दिया हुआ है, आप लिख दीजिए। फिर tan 30 अंश का मान कितना होता है, तो आप लोग जान रहे हैं कि tan 30 अंश का मान जो होता है वो होता है 1/3 बराबर एच बटे 20, ये दिया हुआ है। अब इसका इधर गुणा कर दीजिए, तो एच बराबर 20/3, ये आपका हो जाएगा इतना कि कितना कि एच बराबर 20/3, देखिए एच बराबर 20/3। अब आपको क्या करना है, परिमेयीकरण कर देना है। तो एच बराबर 20/3 है। जब इसका आप परिमेयीकरण करेंगे तो फिर से करड़ी में 3 ऊपर गुणा और करड़ी में 3 नीचे का गुणा कर देंगे, तो एच बराबर क्या हो गया 20 करड़ी में 3, और करड़ी करड़ी का गुणा होगा तो करड़ी हट जाएगा, बचेगा केवल क्या 3। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये एच मतलब स्तंभ की लंबाई, स्तंभ की लंबाई, स्तंभ की लंबाई कितनी आई 20 करड़ी में 3/3 मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह का और भी क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए और यूपी बोर्ड की तैयारी, बेहतर तैयारी के लिए हिंदी, संस्कृत और गणित इन 3 विषयों के साथ जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।